व्यवस्था कम नहीं किया है। 40-45 करोड़ के ऊपर लोग आए वहाँ पर। व्यवस्थाएं बहुत यहाँ की तरह ही व्यवस्थाएं वहाँ भी है। इस बार हमारी दीदी ने एयर एम्बुलेंस निकाला था, एयर एम्बुलेंस, जो कि यूपी में भी वो लोग निकाला था। फायर का लेटेस्ट जो है इतना टेक्नोलॉजी का जो है इतना फायर इंजन हम मेला में रखा था, वो यूपी में भी है। तो दोनों जगह सेवाओं से जितने भी यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, संत हैं, महात्मा सब संतुष्ट हैं और इस प्रकार से सब ठीक ठाक। धन्यवाद जी वगैरह थे। कोई कैंप यहाँ नहीं लगता था। यात्रियों के साथ बड़ी ज़्यादती होती थी, पॉकेटमारी, छीनताई, लोग बीमार पड़ के ठंड में मर जाते थे, उनके डेड बॉडी को उठाने वाला कोई नहीं रहता था। उस समय से सेवा वो लोग संकल्प लिए थे, वो लोग ये नींव डाला। आज हम लोग भी उसका निवारण कर रहे हैं, उसी रूपरेखा में चल रहे हैं। तो अवध समाज सर्वप्रथम इस मेला मैदान में आता है। हर साल की 7 तारीख को यहाँ हमारा उद्घाटन होता है और उसी दिन से समस्त यात्रियों की सेवा की जाती है, उनके खाने की, उनकी रहने की। सुबह में जो उनको जलपान, चाय, नाश्ता, पकौड़ी, जलेबी, पोहा, हलवा, उसके बाद दोपहर का भोजन, चावल, दाल, सब्जी, पूरी, सारी रोटी। शाम का भी वैसे ही व्यवस्था। कोई बीमार वगैरह हो जाते, यात्री बुजुर्ग लोग आते हैं तो उनके इलाज की व्यवस्था। किसी का पित्तकोट हो गया तो उनके गंगा सागर भेजने की व्यवस्था, उनके स्थान पर भेजने की व्यवस्था। कोई ऐसा भी घटना हो जाता है कभी कभी कि कोई एक्सपायर भी कर जाता है, स्वर्गवासी भी हो जाता है, उनके अपने स्थान पर भेजने की सारी खर्च समाज वहन करता है। और इस साल तो अच्छी संख्या में लोग आए और हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी इतना ज़्यादा सुविधा दे दिया है यात्रियों के लिए और स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए। अपना कंट्रोल रूम बनाया उन्होंने, सिक्योरिटी का कंट्रोल रूम बनाया, पीएचई, केएमसी, पीडब्ल्यूडी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट के एसी तक यहाँ बैठते हैं और 24 घंटे की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से दीदी अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में मंगाती रहती है रोज़, कि किसी भी संस्था को कोई तकलीफ ना हो और अगर कहीं कोई त्रुटि हो रही हो तो उसको अविलंब सुधार दिया जाए। ऐसा दीदी का निर्देश है। जो विगत जब से वो सरकार में आई है तब से ही हम लोग सकुशल से कैंप लगा पा रहे हैं, यात्रियों की सेवा कर पा रहे हैं। और यात्री भी जो आते हैं यहाँ पर लाखों की संख्या में, वो जाते हैं अपने गंतव्य स्थान पर, तो जब तक वो रहते हैं तब तक वो हम लोग संपर्क में रहते हैं और सरकार को धन्यवाद देते रहते हैं। हमारी दीदी को हमेशा वो लोग चिरंजीव रहने की कामना करते रहते हैं। उनके राजनीतिक जीवन को सामाजिक स्तर में इस प्रकार से काम करने के लिए वो लोग हमेशा उनको तहे दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। इस साल को यहाँ क्या क्या करने को हुआ? इस साल में जिस प्रकार से यात्री लोग आए, उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं, उनके जाने की गंगा सागर व्यवस्थाएं, उनके गांव घर लौटने की व्यवस्था। कुछ लोग यहाँ कलकत्ता के निवासी भी हैं जो कि गंगा सागर जाना चाह रहे थे, तो अपने खर्च से समाज ने उनको गंगा सागर भेजा। वो अच्छे से नहा करके अपने घर पर आए वापस अपने गंतव्य स्थान पर। ये सारी सुविधाएं समाज की तरफ हो रही। आज हमारे समाज का समापन है। समापन समारोह में भव्य स्वागत समारोह होगा। हमारे अतिथि जो हमारे देव तुल्य हैं, सबसे वयोवृद्ध राजेंद्र जी राय, पेशे से भी ये टीचर थे। आज हमारे बीच में 74 साल की उम्र में इस ठंड में आके बैठे हैं, अपने अमूल्य समय को दे रहे हैं। समाज उनको तहे दिल से आशीर्वाद देता है कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें हमेशा, और इस प्रकार से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। इसके बाद में अनिल राय जी आज्ञा से आए हैं, उनको तहे दिल से मैं आशीर्वाद करता हूँ। हमारे भाई जी गंगा सिंह समाज सेवी भी हैं और तृणमूल कांग्रेस के बहुत ही जुझारू नेता हैं। अन्याय के प्रति कोई अगर बड़ा क्षेत्र में लड़ता है तो उसका नाम अशोक है। ये तो है कि गाड़ी चलती है तो धुआं पीछे निकलता है तो हवा उड़ती है, वो सबकी बातें अलग से है। लेकिन अगर कोई बड़ा बाजार क्षेत्र में हमारे साथ काम करने वाला है, माँ माटी मानव सरकार का झंडा ऊंचा रखने वाला है, निष्भाव से अपने पैसे खर्चा कर करके, तो
तो अशोक ओझा जी हैं। इस साल में गंगा सिंह को तृतीय दिया क्या वार्ता देता है, जाने के बाद क्या वार्ता देता है उनको अपने गंतव्य स्थान पर स्वस्थ पूर्वक जाएं, सुखी रहें, संपन्न रहें, यही कामना करते हैं कपिल मुनि महाराज से कि वो हमेशा ठीक ठाक रहें अपने घर पर। और हम लोगों को याद करते रहे। बीच बीच में कहीं पर हम लोग स्नान तीर्थ में गया था और इस प्रकार से सुविधा हम लोगों को मिली थी, और उनका आशीर्वाद हमको जब तक वो रहे मिलता रहे और मिलता भी रह रहा है। कुछ इस साल में कुंभ हो रहा है, कुंभ के बारे में कुछ बताइए। कुंभ में बहुत लोग आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुंभ में व्यवस्थाएँ बहुत थी, जो बहुत दिन बाद सर में हुआ है। जो धार्मिक अच्छा ठीक है, सॉरी। इस साल में क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है? अवध समाज बहुत पुरानी संस्था है, 1982 से ये कैंप लगा रही है और उसके पहले से भी सेवा देने की चेष्टा कर रही है। और आप लोगों ने देखा कि इस साल इनके एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया है। तारकुश जी अपने पिताजी के नाम से एम्बुलेंस निकाले हैं। लोगों को जैसा कि इन्होंने बताया कि केवल तीर्थयात्रियों को भोजन कराना इनका मकसद नहीं है। यदि कोई तीर्थ यात्री गुमराह हो जाते हैं तो उनको सही गंतव्य स्थान तक पहुँचाना, यदि कोई उनको आर्थिक कोई असुविधा हो जाती है तो उसको आर्थिक मदद देना, तो ये एक अच्छा कार्य है। और अवध समाज केवल तारकेश्वर दुबे का नाम नहीं है। अवध समाज का मतलब अवध से, अवधी भाषा से जुड़े हुए तमाम लोग, और यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में मेंबर है। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी संस्था को हजारों की संख्या में मेंबर लेकर जो चल रहे हैं, और इस समाज का एक कोई ना कोई माता होता है, तो माता तारकेश्वर जी है, इनके भाई तारकनाथ सिंह जी है, दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। अगले दिन को अवध समाज के बारे में क्या बताएगा? अगला दिन में यदि अच्छा काम करेंगे तो अच्छा बताएंगे, गलत काम करेंगे तो हम लोग रोकेंगे, टोकेंगे, बोलेंगे ये काम ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग को आशा है कि अवध समाज कभी भी गलत काम को नहीं करता है। उपस्थित नहीं है। अब हम लोग अपना स्वागत समारोह